सरकार की जय हो। भैया रियान भैया ठाकुर साहब, उनकी तरफ से भगवान के चरणों में 100 रुपये अर्पण होते हैं। भगवान उनको सदा सुख समृद्धि की ओर ले जाए। बोले राघवेंद्र सरकार की, बोल भागवत महापुराण की जय हो। अब यहाँ पर जितनी गोपियां थी, भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी मैया का पूजन करते हैं। जो स्त्री, जो कन्या कात्यायनी मैया का पूजन करती है, उस पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। और खास तौर से जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो, बहुत प्रयास करने के बाद भी अच्छा घर ना मिल रहा हो, या मंगल दोष हो कुंडली में, या कुंडली के 7वें घर में कोई दुष्ट ग्रह बैठा हो, या दुष्ट ग्रह की नजर हो, तो ऐसी कन्याएं अगर कात्यायनी मंत्र का जाप करती है। कात्यायनी मंत्र कौन सा है? कात्यायनी महामाई महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते नमः 108 बार तुलसी की माला से उत्तर दिशा में मुंह करके, हल्दी का तिलक लगाकर, केले के पेड़ के नीचे बैठकर जो भी कन्या इस मंत्र का जाप करती है, उसके विवाह की सारी बाधा समाप्त हो जाती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सारी गोपियों ने भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी मैया का पूजन किया और कात्यायनी मैया से प्रार्थना की, माँ हम पर कृपा बनाए रखो, हे माँ हम पर कृपा करो। मैया से आशीर्वाद लिया। मैया ने कहा जाओ, अभी तो नहीं, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुमको कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर गोपियां स्नान करती है निर्वस्त्र होकर यमुना जी में। भगवान को पता लगा, भगवान पहुंच जाते हैं वस्त्रों को चुराने के लिए। भगवान ने देखा गोपियां स्नान कर रही थी, वस्त्र घाट पे रखे थे। भगवान वस्त्रों को लेके पेड़ पे बैठ गए। गोपियां स्नान करके आई, देखा वस्त्र तो है नहीं, वस्त्र कहाँ चले गए? पेड़ पर नजर पहुंची, पूरे कपड़े पेड़ पर रखे। समझ गई ये काम तो केवल कन्हैया के जोड़ सकता, और कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। क्यों रे कन्हैया, कपड़ों को चुराया हमारे? भगवान ने कहा हमने नहीं चुराया। अच्छा, इतने बड़े बड़े कपड़े पेड़ पे दिख रहे हैं। भगवान ने कही तो कोई फल होगी, मुझे क्या पता, हो सकता है इसमें कोई फल लगे हो। गोपियों ने कहा अच्छा, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, ज्यादा ऐसी बातें करोगे ना हम बाहर आकर तुम्हें बहुत मारेंगे। भगवान ने कहा हिम्मत है तो बाहर आ जाओ। गोपियों ने कहा शिकायत करेंगे बाबा से। भगवान ने कहा जाओ शिकायत करो, किसने मना किया? गोपियां कहती लाला क्यों परेशान कर रहे हो, हमारे वस्त्र हमको दे दो। भगवान ने कहा जैसे गई थी वैसे बाहर आ जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? गोपियां कहती ठाकुर जी जब हम स्नान करने गए थे तब यहाँ पर कोई नहीं था, और अब आप हो यहाँ। भगवान मुस्कुरा के कहते गोपी यही तो तुम्हारा भ्रम है। अरे मैं तो सब जगह हूँ, ऐसा कौन सा समय है जिसमें मैं ना हूँ? तुम लोग निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही हो, ये जल का अपमान है, निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान गोपियों को समझाते हैं, भगवान गोपियों के भ्रम को दूर करते हैं और चीर रहने के माध्यम से भगवान गोपियों पर कृपा करते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं गोवर्धन की कथा की ओर। और कल की विशेष सूचना, अब हमारे कन्हैया पता है क्या हो गए हैं? बड़े हो गए। प्यारी माताओं ध्यान दीजिए, कन्हैया जी हो गए हैं दूल्हा बनने लायक। तो कल भगवान का क्या है? विवाह है। बोलो दूल्हे सरकार की जय हो। कल ठाकुर जी का विवाह